अगर आप रातों रात होना चाहते हैं माला माल तो फिर ये है सवाल कि ख़रीदें क्या, सोना या फिर ईरानी रियाल। पाकिस्तानी एक्सचेंजेस कंपनीज एसोसिएशन के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे की खबरों ने इस वक्त ईरानी रियाल को पर लगा दी हैं और इसकी डिमांड आसमान को पहुंच रही है। 1 करोड़ ईरानी रियाल की इस वक्त जो मालियत है वो एक दिन में 1500 रुपये इजाफे से इस वक्त 4000 रुपये की हो चुकी है। एसोसिएशन के मुताबिक मुआहदा होने के सिर्फ पहले रोज़ 25 अरब रुपए के ईरानी रियाल फरोख्त हुए हैं। क्वाइट अ नंबर। दूसरी तरफ सोने की कीमत में भी बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। आलमी मंडी में सोने की कीमत $108 इजाफे से $4327 फी आउंस हो गई है। तो पाकिस्तान में भी तोला कीमत जो है वो 10,000 रुपये से जायद की हो चुकी है, यानी इसमें 10,000 रुपये का इजाफा हो गया। और पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फ़ी तोला सोने की कीमत 10,800 रुपये बढ़कर इस वक्त 4,55,136 रुपये है। ईरान अमेरिका जंग से पहले सोने की कीमत $5,560 फी आउंस की बुलंद तरीन सतह पर थी। उस वक्त पाकिस्तान में 24 कैरेट सोने का जो फ़ी तोला रेट था वो 5,32,000 से जायद था। इसी तरह ईरान अमेरिका जंग से पहले पाकिस्तान में 1 करोड़ ईरानी रियाल की कीमत 2,000 से लेकर 2,500 रुपये तक की थी, लेकिन अब ये 4,000 से भी ज़्यादा है। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि हमने ख़रीदना क्या है, क्योंकि वो ओवरनाइट वाला मसला है ना कि हमने रातों रात कहाँ से ज़्यादा पैसे बनाने हैं। चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उस मामले को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चौधरी साहब थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि अब लेना क्या है बुनियादी तौर पे, ईरानी रियाल लेने हैं, सोना लेना है, या ये ओवरनाइट वाला जो ख्वाब है ये सिरे से देखना ही नहीं चाहिए? जी, मैं तो बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि देयर आर नो शॉर्टकट्स। और ओवरनाइट जो है ना वो अगर 100 में से कोई एक आध जो है ना वो, या 1000 में से कोई एक आध किस्मत वाला हो तो वो इस तरह जो है ना वो कामयाब हो सकता है। अदरवाइज जो प्रॉपर पाथ ऑफ बिजनेस है उसको जो है वो मतलब बंदे को अपनाना चाहिए, रादर देन के शॉर्टकट्स जो है ना वो ढूंढे, क्योंकि शॉर्टकट्स में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। और लोग जो है ना वो करते क्या है कि कर्जे लेके कोई वो बहनों का और वालदा का जेवर बेच के और इस तरह कर करके सिर्फ ये शॉर्ट टर्म रातों रात अमीर होने की खातिर अपनी जमा पूंजी लगा बैठते हैं, और फिर बाद में हमने देखा है कि वो सड़क पे आए हुए होते हैं। तो मेरे ख्याल में देयर आर नो शॉर्टकट्स। सेम इज द केस, जस्ट लाइक यू आर टेलिंग के ईरान ईरान की अगर देखें करेंसी की बात की जाए तो फौरी तौर के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि ईरान की उसमें इकोनॉमी में इमीडिएटली कोई इम्पैक्ट जो है ना वो आने का नहीं है। ठीक है, इसमें 2 4 6 महीने और साल लगेगा, उसके बाद उसकी जो करेंसी है या दीगर जो उसके इकोनॉमिक फिगर्स हैं वो इम्प्रूव होना शुरू होंगे। राइट नाउ वहाँ पे 40% के लगभग जो है वो इन्फ्लेशन है। जंग से पहले उनका जो रियाल था वो तकरीबन 2 या 2.5 लाख का जो है ना वो $1 था। अब इस वक्त जो है ना वो 16 17 जो है वो उसका है ईरानी रियाल का $1। तो इस जंग के बाद ये जो एग्रीमेंट हुआ है तो उससे उसमें मामूली सी जो है वो जो है देखने में आया है, अगर इसको टेक्निकली देखा जाए। हाँ, हमारे यहाँ पे अगेन वही एक माफिया जो है वो सरगर्म हो गया है, जो अननेसेसरी डिमांड क्रिएट करके लोगों को इस तरफ बरगला रहे हो। उसमें जाहिर है यही शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट उठाने वाले या ज्यादा लालच करने वाले होते हैं वो फिर इसका शिकार होते हैं। बाद नजर में जो मुझे नजर आ रहा है कि चीजें जो है ना वो ग्रेजुअली इंप्रूव होंगी, हालात को देखते हुए इंप्रूव होंगी। क्योंकि अभी भी अगर आप देखें, ठीक है ईरान में और अमेरिका में एक मुआहदा तो हो गया है, लेकिन इसराइल अभी भी जो है ना वो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब देख रहा है। उसकी तरफ से इस मुआहदे को सबोताज करने की कोशिशें जो है ना वो अभी से ही शुरू हो गई हैं। तो लॉन्ग रन में भी यही लग रहा है कि हल्की फुल्की जो मौसीकी है कम अज कम इसराइल और ईरान और दीगर जो खत्ते के ममालिक हैं उनके हाँ, दरमियान ओवरनाइट तो ये कुछ नहीं होगा, चलती लेकिन रहेगी। मुझे तो एक चीज़ और बहुत भी समझ नहीं आती। हम शायद ये समझते हैं कि एक आम तासुर है, मतलब एज ले मैन ये भी एक बड़ा मसला है कि जी हमने 2 करोड़ ईरानी रियाल ले लिए। अब 2 करोड़ आपने 8,000, चलें आप 8,000 के नहीं ले रहे, आप पाकिस्तानी 1 लाख रुपए के ईरानी रियाल उठा लेते हैं। अगर रियाल 4% बढ़ रहा है या 5% बढ़ रहा है तो आप देखें कि आपने इतने पैसे लगा के, इतनी इन्वेस्टमेंट करके आपका रिटर्न रेट क्या वो 5,000, 6,000, 7,000 रुपये। तो आपको ये भी समझना होगा कि बल्क बाइंग करेंगे तो वो जो बड़े बड़े छक्के हम लोगों की कहानियाँ सुनते हैं ना, जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जी वो रात को सोया सुबह उठा तो अरबपति था, तो वो तो बल्क बाइंग वाला मसला। और बल्क बाइंग के लिए आप बेचेंगे क्या? मतलब वो है कुछ नहीं और ख्वाब जो है वो बड़े हैं, उसको इस बीच करें काम, जाए कहाँ? नहीं, इसमें मैं एक बात बताऊं, इस तरह की जो जितनी भी शॉर्ट टर्म जो फाइनेंसिंग या सट्टे वाले जो आइटम है ना, इवन अगर आप उसको गोल्ड को ले लें, डॉलर को ले लें, नॉट ओनली इट इज लिमिटेड टू ईरानी रियाल।
इसमें और सिल्वर के पीछे आजकल बड़े लोग लगे हुए हैं, क्रिप्टो में बड़े बड़े लोग मैंने देखा है, यकीन करो आप, उसमें करोड़ों रुपए वो लोग बर्बाद करके बैठे हुए हैं। लेकिन होता क्या है कि इसमें जो हमारे यहाँ पे जो है ना, उसमें मिडल मैन हमेशा कमाया जाता है, क्योंकि जब रेट ऊपर जा रहे होते हैं तो उस वक्त वो लोग जो है वो अपनी सेलिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और हमारे जैसे यार जो दूसरे जिनको नहीं इतना पता होता, वो फौरन बाइंग करना शुरू हो जाते हैं, उनको तो पता होता है, बड़े लिंक्ड लोग होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जब वो प्राइस जो है वो नीचे आती है, तो फिर जो है ना वो बाइंग शुरू करते हैं। और बाइंग अगर फर्ज करें इंटरनेशनल मार्केट में 10% डिक्रीज हुआ, ये लोग 25% जो है ना उसको डिक्रीज प्राइस के ऊपर लेते हैं। सेम इज द केस व्हेन अप्रिशिएट हो रहा होता है, तो उस टाइम पे अगर इंटरनेशनली 10% ऊपर जा रहा है, तो ये लोग 25% का जो है ना वो एक बफर अपने पास रखते हैं। तो इसमें हमेशा ज्यादा जो फायदा है ना उन्हीं लोगों का है जो मिडल मैन है, जो ऑलरेडी इस काम में है। उन लोगों को पता है, उन लोगों का समझे आप, ये एक ट्रेडिंग स्टॉक होता है, तो उनको इतना एज सच फर्क नहीं पड़ता। बस ये बीच में जो है ना शॉर्ट टर्म ख्वाब देखने वाले होते हैं, वो आते हैं और इस मसनूई डिमांड पैदा करते हैं। और हालांकि ईरान की करेंसी एक तो है ना, इतनी कैश करेंसी रखना भी क्राइम है अगर देखा जाए तो। और उसके बाद जब आपने इतनी करेंसी रख ली, और उसके बाद जब इसकी प्राइस बढ़ेगी, तो आप इसको बेचेंगे कैसे? बेचने में भी प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं ना। फिजिकल करेंसी आप अच्छा, रखेंगे इसमें और एक उसके चीज़ बाद ये भी है ना बेचेंगे, कि देखें, तो बड़े मसाइल हैं। अगर किसी ने वो जो अब डॉलर 65 रुपये का था, 70 रुपये का था या 95 रुपये का था, तब लिया और लेके उसको रखा, साला साल रखा, वो कंपाउंडिंग वाला जो फार्मूला होता है। और फिर जब आप अगर आज कहते हैं कि जी वो 10 साल, 12 साल, 14-15 साल गुजरने के बाद वो 400 क्रॉस कर गया, 450 पे चला गया, तो वो कंपाउंडिंग के साथ आपने उसको बढ़ा लिया। ये तो चले फिर भी एक मैच्योर तरीका है ना। लेकिन आप अगर जी ये जी। सोचें कि ईरानी रियाल आपने आज लिया है और कल जो है वो जंग ख़त्म हो रही है और परसों जो है वो ये आप माला माल हो जाएंगे, तो ये तो एक पॉन्जी स्कीम है, ये तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो इसमें ये इन्वेस्टमेंट का जो आप कह लीजिए डायमेंशन है वो ठीक है, लेकिन इसमें कंपाउंडिंग वाला फैक्टर डालें, यानी ठंडा करके खाएं, सुकून से बैठें, जो भी चीज़ ने उस पर। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, इन्वेस्टमेंट जब भी होती है ना, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। शॉर्ट टर्म में जो है ना, अगर आप कोई भी चीज़ लेंगे और तो फ़र्ज़ करें, मैं एक मिसाल देता हूँ, चले आपने अगर ईरानी रियाल ही आपको लेने का बहुत शौक है लाख रुपए के, तो फिर आप ये ख्वाब ना देखें कि ये कल इसके रेट बढ़ जाएँगे। वो फिर आप इसी तरीके से जो आप बता रहे हैं कंपाउंडिंग, हमारे अकाउंटिंग और फाइनेंस में उसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो जैसे-जैसे टाइम गुज़रेगा, लॉन्ग रन में जो है ना अल्टीमेटली चीज़ें जो वो सेटल डाउन हो जाएँगी, कीमतें बहरहाल बढ़ ही रही होती है। अब फर्ज करें अगर आप आज इस उम्मीद पे लेके बैठे हुए कि अगले हफ्ते मुआहदा हो गया है और ट्रम्प साहब ने साइन कर देने और सब जो है ना वो बिल्कुल शांति और अमन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, खुदा ना खास्ता अगर इसराइल की तरफ से कोई और जो है ना इसमें मसला पैदा हो जाता है, तो आप देखिएगा ईरानी करेंसी फिर जो है ना वो नीचे आएगी। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट्स के ऊपर भी बड़ा फर्क पड़ेगा। तो अगेन दिस इज अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर, और ये आप एक किस्म का जुआ खेल रहे हैं। हाँ जी। तो जुआ खेलने के बजाय अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें आप महफूज भी रहेंगे और आपको एक प्रॉपर अर्निंग का जो है ना वो जरिया भी पैदा होगा, और आपको खुद लर्निंग भी इसमें हासिल होगी। बस ठीक है, मतलब रिकमेंडेड ये है कि जो शॉर्टकट्स हैं उन पे ना जाएं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लंबा रास्ता लें, थोड़ा ठंडा करके खाएं, जो इन्वेस्ट करें उसको थोड़ा रहने दें, पनपने दें, बढ़ने दें, उसके बाद उसकी तरफ देखें। ये नहीं कि रात को पैसे आपने लगाए या रात को पैसे आपने इन्वेस्ट किए और सुबह आप सोचें कि जी मैं इलॉन मस्क को भी पीछे छोड़ दूंगा। तो ऐसे कोई शॉर्टकट्स अभी तक तो ईजाद नहीं, और अगर कोई किसी के लग भी गए कुछ छक्के, तो वो बुनियादी तौर पे कोई हज़ारों लाखों में से कोई एक बंदा है, लेकिन वो भी इतने बड़े रेशो से ये काम होता नहीं है। खैर, ये सारी सूरत हाल है। तो ईरानी रियाल की कदर बढ़ेगी, लेकिन रातों रात इतनी नहीं बढ़ेगी कि आपके हालात बदल जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।